सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जीवन का जो अस्तित्व है उस परमपिता परमेश्वर के असीम अनुकंपा से, उसकी असीम कृपा से ही यह जगत और ये जीवन चल रहा है। निसंदेह उस विधाता की, उस जगदाधार, जो जगत का आधार है, उस सच्चिदानंद परमेश्वर का यदि सानिध्य, उसकी अनुभूति, उसकी कृपा का यदि हम अनुभव ना करें तो जीवन में व्यक्ति बहुत ही दुरित और बहुत ही पतित जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। ऐसा विधान उस विधाता ने किया है कि जिसको हम आत्मसात करके, जिसको जान करके हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, उत्कर्ष युक्त बना सकते हैं, और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। धर्मपूर्वक अर्थ और धर्म अर्थ पूर्वक काम, और इसके बाद मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए अनेक साधन उस ईश्वर के द्वारा बताए गए हैं। और उस साधनों को जानने के बाद यदि तदनुसार आचरण करते, व्यवहार करते हैं, तो इस मझधार से हमारी नाव पार हो जाती है। और यदि सुनकर के, जान करके तदनुसार आचरण नहीं किया, वैसा व्यवहार नहीं किया, तो बड़ा मुश्किल है इस जीवन को भय से मुक्त करना, द्वंद्व से मुक्त करना, तनाव से मुक्त करना, अवसाद से मुक्त करना। यदि हम ऋषियों के अनुभूत ज्ञान को, जिन्होंने अपने जीवन में वैसा जिया है और जैसा जिया है वैसा हमारे लिए उपदेश किया है, कि हम भी उससे अपने जीवन को जांचें, परखें और उन्नत बनाने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें। इसलिए जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, उसमें ऋषियों का महत्वपूर्ण योगदान है। और हम ऋषियों की वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन को जानने का ये उद्यम कर रहे हैं, और वैसा जीने का भी यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि ऋषित्व अब नहीं है, ऋषियों का जमाना गया, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के तप से, उनके पावन पुरुषार्थ से यहाँ ऐसा स्वर्ग जैसा वातावरण है, जो ऋषित्व को प्राप्त कर रहे हैं, जिनके मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार इतने दिव्य हैं और वो इसके लिए कटिबद्ध हैं। हम सब उसके, उस पथ के पथिक हैं, और कुछ नहीं, केवल हमको उस परमात्मा के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास के साथ, जैसा ऋषियों ने हमको उपदेश किया है कि अष्टांग योग का पालन करना है, और अष्टांग योग का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई 6 दर्शनों को रट ले,
चारों वेदों को रट ले, लेकिन यदि आचरण वैसा नहीं करता है, वैसा व्यवहार नहीं करता है, तो ये सूत्र उसकी रक्षा नहीं कर सकते, ये मंत्र उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। ये मंत्र का तात्पर्य ही यही है, विचार। हमको विचार देते हैं, माता पिता विचार देते हैं, गुरु हमको विचार देता है, और विचार आज इतना प्रभावशाली हो गया है कि लोग अब वो तीर तलवार भाला बर्छी का युद्ध चला गया, और इतना सरल ये भी नहीं है कि पुनः विश्व युद्ध हो, मिसाइलें दागी जाएं। आज लोगों के विचारों को बदला जा रहा है, लोगों के विचारों में ऐसा प्रभाव डाला जा रहा है कि अब जितना जो इसमें सक्षम है, जितना जो अपने कार्यों को करने में महारत जिसको हासिल है, वो अपने अपने बीज बो रहा है विचारों के। तो सारा जीवन, सारा अस्तित्व ही हमारा विचार से ही है। जैसे हमारे विचार आएंगे वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। शुद्ध विचार के लिए, शुद्ध व्यवहार के लिए एक ही उपाय है, अष्टांग योग, और उसमें भी हमको अपने जीवन को तपा करके, इंद्रियों के मलों को दग्ध करके, जला करके यदि कुंदन बनना है तो प्राणायाम करना है, प्राण विद्या को अपनाना है। प्राण विद्या से ही यह जीवन चलता है, जगत चलता है। और हम अथर्ववेद के प्राण सूक्त का भी स्वाध्याय कर रहे हैं कि प्राणों की कितनी महिमा गाई गई है। ये शरीर का प्राण है और उस पूरे ब्रह्मांड का भी प्राण है, प्राणों का प्राण है वो परमपिता परमेश्वर, जो खुद आया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ, जो खुदा बोलते, खुदा, खुद आ, वो स्वयं यहां पर आया है और जर्रे जर्रे में समाया है। उसकी महिमा को ये वेद मंत्र गा रहे हैं, उसका उपदेश इसमें छिपा है। इसलिए इन वेद मंत्रों को हम आत्मसात करें, अपने जीवन का आधार बना लें, अपने जीवन के विचार को पाकर के जीवन को भव सागर से पार ले जाएं, ये विशेष बात यहां पर कही गई है। तो प्राण सूक्त के हमने 2 मंत्रों को यहां पर समझने का प्रयास किया था। आज तीसरा मंत्र ले रहे हैं, तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, और जिसमें बहुत ही विशेष बात कही है। हर मंत्र एक विशेषता को संजोए हुए हैं। उच्चारण करेंगे। ओम यत् प्राणस्तनयितृणा अभिक्रन्दन्त्योषधीः प्रावीयन्ते गर्भान् गर्भान् दधतो अथ बहवीरी जायन्ते ओम यत् प्राणस्तनयितृणा अभिक्रन्दन्त्योषधीः प्रावीयन्ते गर्भान् दधतेऽथो बहवीर्जायन्ते। तो बहुत ही उत्तम बात कही कि इस संसार में जो वह सबका प्राण है, प्राणों का प्राण है, वह परमपिता परमेश्वर। तो उसके लिए कहा कि हे प्राण, यत् स्तनयितृणा,
ओषधि ही अभिक्रंदन्ति। अभिक्रंदन्ति, जब तुम मेघों के द्वारा औषधियों के सम्मुख बड़ी गर्जना करते हो या गर्जना करता है, जब औषधियां प्रवीयन्ते, तेजस्वी होती हैं, गर्भान दधते, गर्भ धारण करती हैं, और अथो बहवी विजायन्ते, कि जब वो गर्भ धारण करती हैं और उसी से फिर बहुत प्रकार से विस्तार को प्राप्त होती हैं। कहने का आशय ये है कि उस परम पिता परमेश्वर का जो विधान है उसमें कहा कि यह जो प्राण है, जैसे इस पृथ्वी में जो वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों के लिए जैसे सूर्य प्राण का काम करता है, यदि सूर्य ना हो तो वनस्पतियां भी नहीं होगी। तो सूर्य आत्मा उस प्रभु को यहां पर स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि यत् प्राण स्तनयितृणा अभिक्रद्यन्तोषधीः, यदा, जब प्राण जगत प्राणभूत वह सविता देव सबका उत्पादक स्तनयितृणा मेघ ध्वनि से औषधि अभिक्रंदन्ति, व्रीह्यवादी जो ग्राम्य व अरण्य लताओं के प्रति शब्द करता है, तब वे औषधियां प्रवीयन्ते। व्रीह्यवादी ग्राम्य जो गांव में साग सब्जी या अन्य जो बीज डाल देते हैं, और जब वर्षा होती है तो वही बीज अंकुरित होते हैं, अंकुरण उनमें फूटते हैं, और वो अंकुरण धीरे धीरे फिर लता का रूप ले लेता है, या कोई बीज है तो धीरे धीरे बढ़ करके वह वृक्ष का रूप ले लेता है, और उसमें से फिर धीरे धीरे फल फूल औषधियां आदि हम प्राप्त करते हैं। और वो कैसे प्राप्त करते हैं? वर्षा से। और वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य। बिना सूर्य के वर्षा हो नहीं सकती है। जो भी पृथ्वी में है वो जल उसको धीरे से ग्रहण करता है और वह उससे भी कई गुना जल देता है। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जिसमें हमारे वनस्पतियों को, हमारे पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है, और उससे हमको जीवन मिलता है, सभी प्राणियों को जीवन मिलता है। तो उस सूर्य का जो विशेष, वो सूर्य प्राण के समान यहाँ पर कहा है, और वह सूर्य मेघ भी प्राण के समान है और सूर्य भी। क्योंकि यदि सूर्य हो और बादल ना हो, मेघ ना हो, तो बरसात होगी क्या? नहीं होगी। वर्षा कब होती है? जब बादल होते हैं। ऐसा नहीं कि बिन बादल बरसात हो जाए, आसमान बिल्कुल खुला है और बरसात हो जाए, ऐसा होता नहीं है। चाहे थोड़ा ही हो, कभी ऐसा होता है कि एक और सूर्य भी दिखाई पड़ रहा है और पानी भी बरस रहा है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ बादल होता है, मेघ होता है, और वह सूर्य और वह मेघ इस जगत के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वनस्पति के लिए प्राण का काम करता है। और यदि वो ना हो तो यहाँ वनस्पतियां, अन्न आदि, शाक आदि हो नहीं सकते और जीवन भी नहीं हो सकता। इसलिए ये कहा कि सूर्य व मेघ आदि में प्राण रूप से स्थित वह जो पीछे सबके मूल में है, सबका जो कारण है, वह जो जगदीश्वर है, वह मेघ के रूप में, मेघ के पीछे जो शक्ति लगाता है, और जो सूर्य है उसमें भी जो प्रकाश देता है, उसका जो नियंत्रण करने वाला है, जो नियंता है, वो मानो प्रभु औषधियों का लक्ष्य करके मेघ ध्वनि से शब्द करते हैं, और तब प्रजननाभिमुख हुई हुई औषधियां गर्भ धारण करती हैं और विविध रूपों में प्रादुर्भूत हो जाती हैं। यही वनस्पतियां धीरे धीरे फल फूल से लद जाती हैं।
जब उनमें जल और सूर्य का प्रभाव होता है। बिना जल के कोई भी वनस्पति हो नहीं सकती, कोई भी पेड़ पौधा हो नहीं सकता और कोई भी जीव जंतु अपने जीवन को चला नहीं सकता है। इसलिए वह मेघ और वह सूर्य जो परमपिता परमेश्वर के शक्ति से, उसकी प्रेरणा से, उसके बंधे हुए नियम में जो चलते हैं, जैसा उसने विधान कर दिया है वैसा ही उनका कार्य होता है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को माना कि वह औषधियों को लक्षित करता है, कि उनको प्राण से, उनको जल से, उनको सूर्य से पुष्पित और पल्लवित करता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। ये प्राण रूपी है। और वृष्टि व प्राणी मात्र की प्रसन्नता, अगला जो मंत्र है उसमें भी विशेष बात कही इसी के प्रसंग में। तो 5वां मंत्र लिखेंगे। 5वें मंत्र में कहा, यदा प्राणो अभ्यवर्षित वर्षेण पृथ्वी महीम। यदा प्राणो अभ्यवर्षित अभ्यवर्षित वर्षेण पृथ्वी महीम। पशवस्तत् प्रमोदन्ते पशवस्तत् पशवस्तत् प्रमोदन्ते महो वै नो भविष्यति। महो वै नो भविष्यति। उच्चारण करेंगे। ओम यदा प्राणो अभ्यवर्षित वर्षेण पृथ्वी महीम पशवस्तत् प्रमोदन्ते महो वै नो भविष्यति। यदा प्राणो अभ्यवर्षित
वर्षेण पृथ्वी महीम् पशवस्तत्प्रमोदन्ते महो वै नो भविष्यति। तो यहाँ पर ये कहा अथर्ववेद के प्राण सूक्त का ये 5वां मंत्र, जिसमें कहा यदा प्राणः, जब प्राण वर्षेण महीम पृथ्वीम अभ्यवर्षित, पृथ्वी जो जब प्राण वृष्टि के द्वारा इस बड़ी भूमि पर वर्षा करता है, तत् पशुवा प्रमोदन्ते, तब क्या है, पशु आदि हर्षित होते हैं। मुदहर्षे मोदन्ते प्रमोदन्ते, प्रकर्षेण, बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हुए, हर्षित होते हुए समझते हैं कि निश्चय से अब नह वै महा भविष्यति, हम सबकी वृद्धि होगी। जब प्राण, यहाँ जो बात कही है कि वृष्टि व प्राणी मात्र की प्रसन्नता, यह जो प्राणदाता, प्राण शक्ति का जो पुंज है, वह परम पिता परमेश्वर जो सब में प्राण फूंक रहा है और जिसके ही निर्देशन में, जिसके संचालन में, जिसकी व्यवस्था, जिसकी यह सारी संसार की जो अवस्था है, उसका जो पत्ता है वो सबका पता बता रहा है, उसकी शक्ति को जता रहा है। ऐसे उस परम पिता परमेश्वर के शक्ति के द्वारा, उसके बनाए गए रीत नियम के द्वारा ये जब यहाँ वर्षा होती है तो सभी पशु और सभी प्राणी इस पृथ्वी को जो है वृष्टि के द्वारा अभितासिक्त करता है, सिंचित करता है, इसकी गर्मी को शांत करता है। तब पशुः प्रमोदन्ते, सब पशु प्रसन्न होते हैं। और नह मह भविष्यति, हमारा तो अब उत्सव होगा। वृष्टि से पृथ्वी पर सर्वत्र खूब सस्ते उत्पन्न होते हैं और उनके मन में आता है कि अब वर्षा हुई है तो हरियाली आएगी, चारों ओर सस्ते श्यामला जो फसल है वो उगेगी, तो हमारा जो है जीवन अच्छी प्रकार से चलेगा, उनको प्रसन्नता होती है। वृष्टि से पृथ्वी पर सर्वत्र खूब सस्य उत्पन्न होंगे और उनके खाने से हमारा समुचित पोषण होगा। सब अपने आहार के लिए चिंता करते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। सारी चीजें एक ही जैसी होती हैं पशु और पक्षियों में, केवल मनुष्य का धर्म, उसका स्वकर्तव्य ही उसको अलग करता है। इसलिए वर्षा से अन्न उगेगा, वृष्टि से अन्न व अन्न से सब प्राणियों का जीवन चलेगा। इस प्रकार से मेघ ध्वनि होने पर उज्जवल उत्सव की कल्पना करके पशु प्रसन्न होते हैं। और ये निश्चय ही हम अपने मन में इस बात को बिठा ले कि उस परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ रचाया गया है, सब कुछ बसाया गया है और वो दाता सब कुछ देता है। और प्रार्थना भी गाते हैं, ओ दाता हम पर दया रखना, ओ दाता हम पर दया रखना, हम पर दया रखना, हम पर दया रखना, ओ दाता हम पे दया रखना। सूरज में ये चमक न होती, चांद में शीतल दमक न होती, मेघ न गिरता जल न बरसता, मेघ न गिरता
जल न बरसता, बीज न उग पाता, ओ दाता हम पे दया रखना। तुम ना होते जग ना होता, तुम ना होते जग ना होता। बिखरे मोती कौन पिरोता, बिखरे मोती कौन पिरोता। जीव बेचारा तुम बिन ऐसे, जीव बेचारा तुम बिन ऐसे, बालक बिन माता, ओ दाता हम पे दया रखना, हम पे दया रखना। तो ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।